एपिसोड 1 हम शादी करना चाहते हैं। शाम का वक्त था। जानवी पार्क से लौट रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। अब वो तेज तेज कदमों से चलने लगी। जो लड़का उसका पीछा कर रहा था वो जोर से ठहाका लगाकर बोला, मैडम जी डरिए नहीं, हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। उस लड़के की आवाज सुनकर जानवी और भी ज्यादा घबरा जाती है। जानवी किसी से मदद लेना चाहती थी, पर यह रास्ता कुछ सुनसान सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो लड़का समझ चुका था कि जानवी डर चुकी है। जानवी के इस डर का फायदा उठाने लगा। वो लड़का जानवी को कहता है, मैडम जी हम आपका पीछा नहीं कर रहे, वो आपका फिगर ही ऐसा है कि हम आपकी ओर अपने आप खींचे चले आए। जानवी और भी ज्यादा घबरा गए। अब जानवी के पैर कांप रहे थे। अब वो लड़का तेजी से आकर जानवी के एकदम सामने खड़ा हो गए। तभी एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर किसी ने मारा। ये जोरदार मुक्का पड़ते ही वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। जानवी देखती है कि ये मुक्का मारने वाली और कोई नहीं, उसकी बहन अनीशा है। वो लड़का जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और अनीशा को गालियां बचने लगता है। अनीशा उस लड़के पर ध्यान दिए बिना जानवी का हाथ पकड़कर उसे कहती है, चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। जानवी अनीशा का हाथ पकड़कर जाने के लिए पीछे मुड़ ही रही होती है। वो लड़का अनीशा के ऊपर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाता है। अनीशा एक झटके में उस लड़के का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और जानवी के साथ घर आ जाती है। जानवी अनीशा से कहती है, थैंक यू डी, आप नहीं होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अनीशा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनीशा और जानवी की माँ शारदा जी जानवी के पास आती है और पूछती है, तुम अभी क्या कह रही थी। सभी मानवी शारदा जी से कहती है, माँ वो आज एक लड़का हमें छेड़ रहा था तो दीदी ने उसकी पिटाई की। शारदा जी कहती है, मुझे तुम दोनों बहनों से ऐसी ही कुछ उम्मीद थी, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है शाम के वक्त ऐसे मत बाहर जाया करो। तभी जानवी कहती है, दीदी थी रोज ऑफिस जाती है, वो भी अकेले। तभी शारदा जी कहती है, तुम्हारी दीदी की बात कुछ और है, ना वो शादी कर रही है और ना ही तुम्हारी होने दे रही है। अगर उसे छोड़कर मैंने पहले तुम्हारी शादी करा दी तो रिश्तेदार और समाज क्या कहेगा, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। इसलिए कहती हूँ तुम अपनी दीदी को शादी के लिए मना लो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लोग आते जाते गंदी नजरों से देखे। तभी जानवी कहती है, माँ लोगों तो तभी भी देखेंगे ना, आप ये कैसी बात कर रही है, शादी जरूरी है। क्या दीदी नहीं कर रही तो हम भी करेंगे, बस बात खत्म। इतना कह कर जानवी भी कमरे में चली जाती है। तभी शारदा जी अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, क्या करूं मैं इन लड़कियों का, ना इन्हें रोटी पकाना सीखना है ना ही शादी करनी है। इसे अच्छा होता भगवान तू मुझे 2 बेटे ही दे देता। जानवी अनीशा के पास आकर बैन पर बैठ जाती है। अनीशा इस वक्त एक किताब पढ़ रही थी। तभी जानवी वो किताब अनीशा के हाथों से खींच लेती है और कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। दीदी अनीशा जानवी को सवालिया नजरों से देख रही थी, मानो जैसे वो आंखों से ही उसे पूछ रही हो, क्या मेरी वजह से। जानवी अनीशा की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, क्यों हमें कुंवारा मारना चाहती हो, हमारी सहेलियों के बच्चे तक हो गए, क्या हमें अपना घर बसाने का कोई हक नहीं। तभी अनीशा शाती भरे लहजे में जानवी से कहती है, तो तू दिल्ली क्यों आई, वही लखनऊ में ही रहना चाहिए था। मम्मी पापा और तुम तीनों लखनऊ से दिल्ली इसलिए आए हो ना कि तुम लोगों को शक था कि मैंने कहीं घर तो नहीं बसा लिए। सभी जानवी कहती है, काश तुमने यहाँ घर बसा ही लिया होता तो अच्छा ही होता, कम से कम हमारी शादी तो हो जाती। पूरे 26 साल के हो गए हैं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं, हमारा भी मन है। अनीशा कहती है, ये बात माँ के सामने कहनी चाहिए थी ना। तभी जानवी गुस्से में अनीशा से कहती है, इतने बेशर्म नहीं है जो अपनी ही शादी की बात अपनी माँ से ऐसे कहेंगे। तभी अनीशा मुस्कुराते हुए कहती है, इतना ढोंग करने से अच्छा है तुम माँ से कही दो तुम्हें शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और तुम नहीं कह सकती तो तुम्हारी तरफ से मैं ही कह देती हूँ। कम से कम रोज रोज झूठ मूठ का संस्कारी बनने से तो अच्छा है एक बार बेशर्म होकर शादी ही कर। जानवी कहती है, इसलिए नहीं बताए तुम्हें कि तुम माँ के सामने जाकर रिढोरा ही पीट दो, तुम शादी कर लो तो माँ अपने आप हमारी शादी करवा देगी। अनीशा हंसकर कहीं, ये तो होने से रहा, इसे अच्छा तो है तू ही कोई लड़का देख ले और उसके साथ भाग कर शादी कर ले, और इसमें मैं तेरा साथ दे सकती हूँ। जानवी कहती है, लव मैरिज ये तो हमसे नहीं होगा। अनीशा कहती है, तो कुंवारी मर जा, क्योंकि खुलकर अपनी बात रखने, पता नहीं क्या दिक्कत है।
तुम लोगों को लोग क्या सोचेंगे, इस डर से तुम लोग जीना छोड़ दोगे क्या? तुस लीग अपने लिए जीते हो या लोगों के लिए? जानती कहती है समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम के बंद कमरे, दो जिस्म आपस में ऐसे मिल रहे थे जैसे दोनों काट जन्मों से एक दूसरे के प्यासे हो। तभी फोन की रिंग बजती है। लड़का फोन पर ध्यान न देकर लड़की के जिस्म को चूमे जा रहा था। घर लगातार रिंग बजे जा रही थी। अंत में लड़के को फोन उठाना ही पड़ा। फोन उठाते ही उनने कुछ ऐसा सुन लिया जिसे सुनने के बाद मानो जैसे उसके एकदम से होश उड़ गए। लड़का बिस्तर से उठता है। वो लड़की उस लड़के को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, बेबी तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी भाग एपिसोड 2 प्रेग्नेंट तानिया। वो लड़की उस लड़के से कहती है, बेबी तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। इतना कहकर वो लड़की उस लड़के की गर्दन पर अपनी बाहों से जोड़ लेती है। वो लड़का उस लड़की का हाथ हटाते हुए कहता है, जान मुझे जाना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यो लड़की उस लड़के की छाती पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जो तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो? वो लड़का कहता है, हाँ जान समझा करो, बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो लड़की कहती है, ठीक है अभी तो जाने दे रही हूं, पर फिर कब मिलोगे? वो लड़का कहता, कल शाम को। वो लड़की कहती, ओके बेबी। तभी वो लड़की उस लड़के को शर्ट पहनाने लगती है। कुछ ही देर बाद वो लड़का होटल रूम से बाहर आता। इस वक्त वो लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तभी फिर उस लड़के का फोन बजने लगता है। वो लड़का फोन उठाता है और कहता, आ रहा हूं, थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं? कुछ ही देर बाद वो लड़का अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कुछ लड़के और उनके साथ एक लड़की खड़ी थी। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा था और लड़की के आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी उन लड़कों में से एक लड़का आगे आता है। उस लड़के का नाम अनुराग था। अनुराग दिखने में काफी मजबूत कद काठी का आदमी था, रंग सावला पर दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक। अनुराग के साथ जो लड़के थे उनके हाथों में हॉकी स्टिक थी। अनुराग उस लड़के के करीब जाकर कहता है, राज हो ना तुम? वो लड़का कहता है, हाँ मैं राज हूँ। अनुराग एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तब तो तुम इस लड़की को जानते होगे। राज कहता है, कौन लड़की? राज हकलाते हुए कहता है। तभी अनुराग राज का गला पकड़ लेता है और कहता है, वही जो सामने खड़ी है। राज अनुराग का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अनुराग की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। राज का दम घुट रहा था। तभी अनुराग ने एक झटके में राज के गले को छोड़ दिया। राज उस लड़की के घास जाता है और कहता है, तानिया ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे? सानिया रोते हुए कहती है, ये मेरे मुंह बोले भाई है और मेरे घर वालों को पता चल गया है कि प्रेग्नेंट हूँ। मैंने तुमसे कही था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बता दिया। राज कहता है, तो क्या करूँ मैं? मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। तानिया कहती है, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। राज कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था, पर तब बात कुछ और थी। इतना सुनते ही अनुराग एक जोर का मुक्का राज के मुंह पर मारता है। राज के होठों के किनारे से खून निकलने लगता है। तभी राज उस खून को पोंछते हुए उठ खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तभी अनुराग राज की शर्ट की कॉलर पकड़ कहता है, शादी करेगा या नहीं? राज कहता है, बिल्कुल नहीं करूंगा, आप मेरी शादी ऐसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तभी अनुराग अपनी पेंट की जेब से पिस्तौल निकालता है, अब बोल शादी करेगा या नहीं? तभी राज हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं करूंगा शादी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी तानिया कहती है, रहने दीजिए भाई, अब मुझे समझ आ चुका है, ये मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। ही पागल थी जो इसकी बातों में आ गई। अगर आज बंदूक के दम पर आप मेरी शादी इससे करा भी देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये अच्छा पति या अच्छा बाप बनेगा? राज चुपचाप तानिया की बातें सुन रहा था। तानिया कहती है, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। तभी अनुराग कहता है, तो इसका जिंदा रहना मतलब बेकार है। इतना कहकर अनुराग राज के नाधे पर पिस्तौल की नोक रख देता है। तभी तानिया अनुराग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रहना दो भाई, छोड़ दो इसे, जाने दो, भले इसने मेरे साथ चीटिंग की है, पर मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर लामिया उस घर से बाहर चली जाती है। तभी अनुराग राज की तरफ देखता है और कहता है, तेरा नसीब अच्छा था कि तानिया ने रोक लिया, नहीं तो पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करता। इतना कहकर अनुराग और उसके साथ आए हुए लड़के भी उस घर से बाहर चले जाते हैं।
बाहर आते ही तानिया अनुराग से कहती है, थैंक यू भाई मेरा इतना साथ देने के लिए। अनुराग कहता है, अरे भाई हूँ तेरा, इसमें थैंक यू की क्या बात। इतना सुनते ही तानिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके भाई थैंक यू नहीं चाहिए तो कोई बात, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस साल मेरे लिए भाभी ले ही आइए। अनुराग कहता है, ये तो होने से रहा तानिया, तो जानती ही है मुझे लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं करती, पता नहीं मेरी जिंदगी में कोई जीवन साथी है भी या नहीं। तभी तानिया कहती हैं, मिल जाएगी भाई आप तो बेस्ट हो। तभी अनुराग कहता है, मिले ये ना मिले फिलहाल तो मुझे अपने सैलून पर पहुंचना ही होगा। इतना कहकर अनुराग अपनी बाइक पर सवार वहां से निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी और अनीशा दोनों ही सो रहे थे। जानवी सोने का नाटक कर रही थी। जानवी को बेचैनी सी हो रही थी। जानवी अपने ही ख्यालों में खोई थी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी इस कहानी का अगला भाग एपिसोड 3 नया काम। जानवी को काफी ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो बिस्तर से उठ रूम के चक्कर काटने लगी। तभी अनीशा की आंख खुलती है तो वो जानवी कहती है, तू सो क्यों नहीं जाती। जानवी कहती है, तुम नहीं समझोगी दीदी हमारे दिल का हाल। अनीशा कहती है, मैं समझना भी नहीं चाहती। इतना कहकर अनीशा कहती है, भान में जाम चली सोने। इतना कह अनीशा आंखें बंद करके सो जाती है। ज्ञानवी अनीशा को सोता हुआ देख मुंह बनाती है और कहती है, पता नहीं इन्हें उतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती है। अगली सुबह जानवी अखबार पढ़ रही थी, तभी अब एक इश्तिहार देखकर उसके मन में आया, ये कुछ काम की चीज लगी है हाथ। तभी जानवी अपनी मम्मी से कहती है, माँ हम काम करना चाहती हूँ। शारदा जी कहती है, तेरी बहन कर रही है, इतना काफी नहीं है कि अब तू उसी के रास्ते पर चलना शुरू कर रही है। जानवी कहती हैं, माँ हम सैलून में काम करना चाहती हूँ, ये अखबार में इश्तिहार आया है। शारदा कहती है, सैलून तो बिल्कुल भी नहीं, वहां न जाने कितने मर्द आते हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। जानवी कहती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। शारदा जी कहती हैं, नहीं मतलब नहीं। तभी जानवी कहती है, ठीक है हम पापा से परमिशन ले लेंगे। तभी जानवी किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनते ही जानवी चाय को एक कप में भरकर अपने पिता श्यामलाल जी के पास लेकर जाती है और कहती है, ये लीजिए पापा चाय पीजिए, हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी श्यामलाल जी शक भरी निगाहों से जानवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए। तभी जानवी हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं पापा हमें कुछ नहीं चाहिए। श्यामलाल जी कहते हैं, तुम बता सकती हो बेटा। तभी जानवी कहती है, पापा हम काम करना चाहते हैं। श्यामलाल जी बड़े ही प्यार से जानवी के साथ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा हमें दिल्ली आए 2 दिन ही हुए हैं और तुम यहाँ काम कैसे करोगी, कहीं खो गई तो। कांडी अपने पिता श्यामलाल जी से कहती है, पापा हम बच्चे थोड़ी है जो खो जाएंगे। तभी श्यामलाल जी जानवी से कहते हैं, वैसे क्या काम करना चाहती हो तुम। जानवी कहती है, पापा वो हमने अखबार में इश्तिहार देखा है, यही पास में ही एक सैलून में काम करने के लिए लड़की चाहिए, हमारे यही का पता है, वो बड़े वाले बाजार की तरफ का। तभी श्यामलाल जी कहते हैं, देखो काम करने के लिए मैंने ना ही तुम्हारी बहन को रोका ना ही तुम्हें रोकूंगा, क्योंकि मुझे तुम दोनों बहनों पर विश्वास है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिस वजह से मुझे लोगों के सामने गर्दन झुकाकर चलना पड़े। तभी जानवी मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू पापा। तभी श्यामलाल जी कहते हैं, पर अपनी दीदी के साथ ही आना जाना। जानवी कहती है, ठीक है पापा जैसा आप कहे। इतना कहकर जानवी तैयार होने चली जाती है। तभी शारदा जी श्यामलाल जी के पास आकर कहती है, आखिर आपने इसे इजाजत दे ही दी, बिगाड़ दो बेटियों को। श्यामलाल जी कहते, बहुत ही समझदार है हमारी बेटियां, तुम चिंता मत करो। अनीशा अभी जी से आई थी। जिम से आते ही अनीशा ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। जानवी ने आज नया सूट पहन रखा था, जैसे वो किसी की शादी में जा रही हो। दोनों बहनें और उनके माता पिता चारों नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अनीशा जानवी को इतना सजा धजा देखकर खुद की पूछने से रोक नहीं पाती। अनीशा अपनी मम्मी शारदा जी से पूछती है, माँ किसी की शादी है क्या। शारदा जी कहती है, अभी तो फिलहाल किसी की शादी नहीं है, अगर तेरी हाँ हो तो हमारे घर भी शादी की शहनाई बज सकती है। तभी अनीशा थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ये जानवी ने शादी में जाने वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। एपिसोड 4 अजनबी से मुलाकात। अनीशा कहती है, ये जानवी ने शादी में जाने वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जानवी कहती है, दीदी हम काम करने जा रही हूँ। अनीशा कहती है, कहाँ और कौन सा।
काम। गांधी कहती है, दीदी वो हमने अखबार में इश्तिहार देखा था। जानवी अनीशा के हाथ में अखबार देते हुए कहती है। अनीशा उस इश्तिहार को गौर से देखने लगती है। जानवी अनीशा से कहती है, यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कॉल किया तूने? तभी जानवी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती, नहीं मैंने कॉल नहीं किया। अनीशा जानवी के साथ पर चंपत लगाते हुए कहती है, पहले कॉल कर ले, ठीक से पता पूछ ले, उसके बाद जा। जानवी कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो पर हमें डर लग रहा है बात करने में। तभी अनीशा कहती है, डरेगी तो काम कैसे करेगी? तभी जानवी कहती है, बात तो ठीक है तुम्हारी, हमारे लिए तुम ही बात कर लो ना दीदी। अनीशा कहती है, पहले नाश्ता कर ली फिर बाद में देखते हैं। नाश्ता करके अनीशा अखबार में दिए हुए इश्तिहार में दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। एक लड़की कॉल उठाती है। अनीशा उस लड़की से जानवी के लिए बात करती है। सारी बात खत्म कर अनीशा कॉल कट कर देती है। जानवी कहती है, क्या कहा उन लोगों ने? अनीशा कहती है, तुझे बुलाया है, अभी चल मेरे साथ। अनीशा अपनी बाइक निकालती है और हेलमेट पहनकर जानवी से कहती है, चल मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुझे वहां तक छोड़ देती है। जानवी कहती है, ठीक है दीदी। जानवी अनीशा की बाइक की पिछली सीट पर बैठ जाती है। जानती कहती है, दीदी ये तुम्हारी बाइक की पिछली सीट इतनी लंबी क्यों है? अमीशा कहती है, तू रहना देवे, बाइक तेरी समझ के बाहर है। इतना कहकर अनीबा बाइक स्टार्ट करती है और काफी तेज रफ्तार के साथ हवा से बातें करते हुए फुल स्पीड में बाइक चलाती है। जानवी के बाद हवा में उड़ रहे थे। जानवी अनीशा से कहती है, जरा आराम से दीदी, मुझे डर लग रहा है। कुछ ही देर में अनीशा जानवी को सैलून के बाहर छोड़ देती है और कहती है, आ गया तेरा सैलून। इतना कहकर अनीशा वहां से चली जाती है। जानवी सैलून के बाहर खड़े होकर अनीशा को जाता हुआ देख रही थी। जानवी सैलून के बाहर खड़े होकर सैलून को बाहर से देख रही थी। सैलून के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फेमस सैलून। जानवी घर से तो बोलकर तो निकली थी कि उसे काम करना है, पर अब उसे अंदर जाने में घबराहट हो रही थी। जानवी घबराते हुए धीमे कदमों के साथ अंदर जाने लगती है। फिर कुछ देर रुक जाती है और सोचने लगती है, अंदर जाओ कि नहीं जाओ। तभी एक लड़का जो अंदर ही जा रहा था वो जानवी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर पूछता है, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? जानवी कहती है, वो हमें अंदर जाना है। वो लड़का हंसते हुए कहता है, हमें मतलब हम दोनों को? जानवी कहती है, हमारा मतलब है हमें सभी। वो लड़का हंसते हुए कहता है, आप इस शहर में नई है क्या? जानवी उस लड़कों की ओर पीट करके कहती है, इससे आपको क्या? हम अनजान लोगों से बात नहीं करते तो आप भी हमसे बात ना करें, यही बेहतर होगा। वो लड़का कहता है, ओके ओके मैं समझ गया, आप मेरे लिए अनजान हैं और मैं आपके लिए अनजान हूँ। अगर हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं तो आप यहाँ अनजान सी जगह पर एक अनजान आदमी के साथ खड़ी क्यों है? जानवी उस लड़के की ओर पीट किए हुए ही कहती है, देखिए आप हमें अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। हम मानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, पर हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। उस लड़के को जानवी की बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो लड़का कहता है, देखिए मैडम, मैं आपको नहीं फंसा रहा, पर आप यहाँ क्यों खड़ी है? अगर आपको कोई काम है तो अंदर जाइए। जानवी कहती है, हाँ यहाँ के मालिक ने हमें बुलाया है। वो लड़का कहता है, ये तो अच्छी बात है, मुझे भी यहाँ के मालिक से ही मिलना था। मानवी बड़ी ही उम्मीद से उस लड़के से पूछती है, अच्छा तो आप जानते हैं यहाँ के मालिक को? वो लड़का मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। जानवी फिर पूछती है, अच्छा तो यहाँ के मालिक कैसे इंसान है? वो लड़का बड़ी ही मासूमियत के साथ कहता है, हमारे जैसे। अभी के लिए बस इतना ही, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी भा। एपिसोड 5 यकीन। वो लड़का जानवी से कहता है, हमारे जैसे। जानवी कहती है, हमारे जैसे का क्या मतलब? वो लड़का कहता है, हमारी तरह ही इंसान है। जानवी कहती है, वो तो हमें भी पता है, होगे तो वो भी इंसान ही, हमारी तरह इंसान ही। हम ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान कैसे है, उनका व्यवहार। जी लड़का कहता है, वो तो तुम्हें उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। ये बात ने जड़का जानवी के सामने आकर कहता है। जानवी झट से उस लड़के से दूर होकर उसकी ओर पीट करने लगती है। वो लड़का जानवी से कहता है, अब यहाँ खड़ी भी रहोगी या चलोगी भी? उस लड़के के ऐसा कहने से जानवी के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और वो उस लड़के के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। अंदर जाते ही जानवी ने देखा उस सैलून के अंदर 3 से 4 लड़कियों और लड़के थे जो अपना काम कर रहे थे।
सैलून काफी ज्यादा साफ सुथरा था। सफेद रंग की दीवारें, अलग तरह की अलग अलग मशीनें, जिन्हें देख जानवी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। अब जानवी सोच रही थी यहाँ काम करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसने आज तक इतना ठाट बाट वाला सैलून नहीं देखा था। यो लड़का जानवी को सीधा वहां के मालिक के कमरे में ले गया, जहां वो बैठकर टीवी पर आज की ताजा खबरें देख रहा था। वो लड़का कमरे का दरवाजा खटखटाता है। तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है, तुम अंदर आ सकते। वो लड़का जानवी की आंखों से इशारा करता है। अंदर आने का जानवी धीमे कदमों के साथ अंदर आती है। वो लड़का कहता है, अनुराग, ये लड़की मुझे बाहर मिली। अनुराग कहता है, तो मैं ये जानकर क्या करूँ, ये यहाँ क्यों आई है? तभी जानवी थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, सर वो हमने सुबह में फ़ोन किया था। तभी अनुराग को याद आता है कि शैली ने उसे इस बारे में बताया था। अनुराग जानवी को कुर्सी पर बैठने को कहता है। अनुराग जानवी से पहले उसका नाम पूछता है। तुम्हारा नाम? जानवी कहती, हमारा नाम जानवी है। अनुराग कहता है, हमारा मतलब? जानवी कहती है, मतलब हमारा नाम जानवी है। अनुराग को हंसी तो आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को दबाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ, पहले कभी तुमने कभी ऐसे सैलून में यहाँ कहीं कुछ काम किया है? जानवी कहती है, जी नहीं, हमने पहले कभी ये काम नहीं किया। अनुराग कहता है, नहीं किया तो क्यों आई हो? फालतू में हमारा टाइम खराब किया तुमने। जानवी कहती है, सर हम सीख जाएंगे। अनुराग कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे सैलून पर लोग आना बंद कर देंगे। जानवी कहती है, सर आप यकीन कीजिए, हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप चाहे तो जब तक हम ये काम ना सीख ले तब तक आप हमें कोई भी तनख्वाह ना दे। अनुराग कहता है, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। इतना सुनते ही जानवी कुछ निराश सी हो जाती है। वो लड़का जानवी उदास देख अनुराग से कहता है, प्लीज यार, इस लड़की को एक मौका दे। अनुराग कहता है, नहीं, मैं इसे कोई मौका नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ये सैलून चलाना है, बंद नहीं करता ना। तभी वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं इस लड़की की गारंटी लेता हूँ, अगर इस लड़की ने एक हफ्ते में सारा काम सीख लिया तो तू इसे काम पर रख लेगा। तभी अनुराग कहता है, अगर ये नहीं सीख पाई तो? तभी वो लड़का कहता है, तो मैं दूसरे पूरे 2 महीने तक इस सैलून का कोई किराया नहीं लूंगा। जानती ये बात सुनकर उस लड़के की तरफ देखने लगती है। जानवी मन ही मन उस लड़के को थैंक यू बोल रही थी। तभी अनुराग कहता है, ठीक है, तो कल से आ जाना, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अनुराग जानवी से कहता है, कल सुबह 10 बजे आ जाना। जानवी अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अनुराग जानवी से कहता है, और हाँ, जरा ये शादी ब्याह वाले कपड़े पहनकर मत आना। तभी वो लड़का अनुराग को चुप रहने का इशारा करता है। जानवी को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। वो लड़का जानवी के पीछे पीछे जाने लगता है। अनुराग दोनों को जाता देख मुस्कुराने लगता है। तभी वो लड़का जानवी से कहता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जानवी आगे आगे चलते हुए कहती है, इतना सुनने के बाद किसको बुरा नहीं लगेगा, पर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने हमारे लिए इतना कहा, हमें वो अच्छा लगा। आपको हम पर यकीन है, ये सुनकर अच्छा लगा। आप हमारे लिए बिल्कुल अनजान हैं, फिर भी आपको हम पर विश्वास है, ये सुनाकर हमें अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? तहका हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा नाम। इतना कहकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है, मेरा नाम वीर है। जानवी कहती है, हमें आपका नाम पसंद आया। वीर कहता है, और मैं ये सुन जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी इस कहानी भाग। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।